खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु और फतह खैबर का वाक़या। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु इस्लाम की तारीख के अजीम फातहीन और बेमिसाल कमांडरों में से एक हैं। इनकी ज़िंदगी बहादुरी, हिकमत अमली और अज़म की मिसाल है। एक वाक़या जो इनकी शुजाअत और फ़िक्री महारत को सबसे ज़्यादा उजागर करता है वो है फतह खैबर का वाक़या जो 7 हिजरी में पेश आया। खैबर यसरिब के शुमाल में वाक़े एक मजबूत किला था जो यहूदी कबीलों का मजबूत मरकज़ था। ये किला दिफाई लिहाज से इंतहाई मजबूत था और यहाँ के लोग जंगी महारत में माहिर थे। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को इस महाज पर एक अहम कमांडर मुकर्रर किया। इनकी फ़ौज में मुसलमानों की मकदूद तादाद और दुश्मन की मजबूत पोजीशन के बावजूद खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने न सिर्फ दुश्मन का मोराल तोड़ा बल्कि फतह के लिए एक शानदार हिकमत अमली वज़ा की। किला खैबर में बहुत से हिस्से ऐसे थे जो कुदरती तौर पर मजबूत पहाड़ों और दीवारों से महसूर थे। दुश्मन के पास ज़बरदस्त हथियार, भारी दिफाई निज़ाम और अपने इलाके का बेहतरीन इल्म था। दुश्मन की फ़ौज बहुत हौसलामंद थी और हर पहाड़ और दीवार पर मजबूती से मौजूद थी। लेकिन खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने यह समझा कि सीधी टकराव की बजाय चालाकी और मंसूबाबंदी के ज़रिए फतह मुमकिन है। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले दुश्मन की पोजीशन और किले की साख्त का बागौर जायज़ा लिया। उन्होंने दुश्मन की फ़ौज के मुख्तलिफ हिस्सों में कमज़ोरियाँ तलाश की और अपनी फ़ौज को इस हिसाब से मुनज़्ज़म किया। वो जानते थे कि सीधी लड़ाई में नुकसान ज़्यादा होगा, इसलिए उन्होंने हकीकत पसंदाना और हिकमत भरी हिकमत अमली अपनाई। एक अहम लम्हा वो था जब किला खैबर का मरकज़ी दरवाज़ा तकरीबन नाकाबिले तस्खीर था। दुश्मन ने इसे मजबूत दीवारों, खंदकों और भारी पत्थरों से मजबूत कर रखा था। सीधी टक्कर में बहुत नुकसान होने का अंदेशा था। इस वक्त खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने अपने फौजियों को हिदायत दी कि वो किला की दूसरी कमज़ोर समतों पर हमला करें और दुश्मन को मुंतशिर करें। उन्होंने हमले को इस तरह तकसीम किया कि दुश्मन हर तरफ से दबाव में रहे। दिफाई किले में एक और अहम मसला ये था कि यहूदी फ़ौज अपनी ताकतवर तोपों और भारी पत्थरों से मुसलमानों पर हमला कर रही थी। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने फौरी तौर पर अपने फौजियों को पहाड़ी किनारों और दरख्तों के पीछे छुपने का हुक्म दिया और दुश्मन को मुतफर्रक करने के लिए छोटे छोटे दस्ते भेजे। ये छोटे हमले दुश्मन के मोराल को कमज़ोर करने और उनकी तवज्जो बांटने के लिए किए गए। सबसे शानदार लम्हा वो आया जब खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने किला खैबर के मरकज़ी दरवाजे पर हमला करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी लकड़ी की मदद से मजबूत दरवाजे को तोड़ने का मंसूबा बनाया। उनकी क़यादत में मुसलमानों ने न सिर्फ हौसला दिखाया बल्कि भरपूर हिकमत अमली के तहत दुश्मन को हैरान कर दिया। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु की शुजाअत देखकर फौजियों का हौसला और बढ़ गया और दुश्मन खौफ में मुब्तला हो गया। दूसरा अहम पहलू खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु की फौजी मुनज़्ज़मी और सब्र था। वो फौरन जज्बात में नहीं आते थे बल्कि हालात का जायज़ा लेते और हर कदम सोच समझकर उठाते थे। इसके नतीजे में मुसलमानों को कम नुकसान हुआ और दुश्मन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हुआ। किला खैबर के मुख्तलिफ हिस्सों को फतह करने के बाद खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने न सिर्फ फतह हासिल की बल्कि मकामी लोगों के साथ आदिलाना सलूक किया। फतह खैबर के बाद खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु की हिकमत अमली और जुरत की मिसाल हर मुसलमान के लिए एक सबक बनी। उन्होंने ये साबित किया कि शुजाअत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि फ़िक्री हिकमत, मंसूबाबंदी और सब्र से भी हासिल की जा सकती है। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु की क़यादत में मुसलमानों ने खैबर को फ़तह किया, जो न सिर्फ अस्करी लिहाज से बल्कि माशरती और सियासी लिहाज से भी एक अहम संग मील था। ये वाक़या खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु की ज़हानत, बहादुरी और इस्तिक़ामत को नुमाया करता है। इनकी फ़ौजी हिकमत अमली आज भी अस्करी तारीख़ में एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर बयान की जाती है। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने यह सिखाया कि किसी भी मजबूत दुश्मन के ख़िलाफ़ फ़तह मुमकिन है अगर क़यादत, आक़िल, मंसूबाबंदी जामे और फ़ौज हौसलामंद हो।